जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं छात्र, तो आपके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं बार बार आपको जो है ना रिजल्ट का वीडियो बना के ये नहीं परेशान करना चाहता हूं कि रिजल्ट आ गया, आने वाला है या आ चुका है। ये आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा बीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर। अब कुछ समस्याएं यहाँ पे आई हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने आए, क्योंकि तेजस्वी यादव हमारे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के अभी, और इन्होंने अभी एक अपने अभिभाषण में ये चीजें बताई हैं, क्योंकि इन्होंने पक्ष और विपक्ष को लेकर जो बातें कही हैं और विपक्ष पे सीधे वार किया है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से अन्य राज्य की सरकारों को भी सीख लेनी चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीख लेनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया छात्रों को देनी चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान है और छात्र जो है यहाँ पर अपनी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर लगातार मांग करते रहे। तो उसमें अगर देखा जाए तो बिहार एक रोल मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश भर में। तो ये बातें तो बिल्कुल अपने आप में सच है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, वैकेंसीज की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और जैसा कि यहाँ पे मैंने सभी बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में आपको अपडेट भी करके बताया है, चाहे आपका राजस्व भूमि विभाग हो या फिर गृह विभाग हो जहां पर सिपाही और दरोगा की बहाली निकाली गई है, या तो फिर आपका शिक्षक बहाली हो। लेकिन इन बहाली की प्रक्रियाओं को जो कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी है वो जाता है आयोग को। अब आयोग जो है इन सभी प्रक्रियाओं को, इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को जो है सुचारू और यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता बरतते हुए अगर एग्जाम ले ले तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पे बिहार की भी खत्म हो जाएगी। अभी हाल ही में बिहार में सिपाही भर्ती का परीक्षा हुआ जिसका पेपर लीक हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि बहाली जो है भर भर के मिल रही है, लेकिन ये बहाली में ज्वाइनिंग कौन ले रहे हैं, तो चोर चोटे लोग ले रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आयोग को इन्होंने कड़ा निर्देश भी अपनी तरफ से दिया है सरकारों ने, बिहार की सरकार ने, कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट और सुरक्षित और यहाँ पे पारदर्शी रूप से कराई जाए, कोई भ्रष्टाचार इसमें लिप्त ना हो। लेकिन यहाँ पे उन्हीं सभी चीजों को देखकर सिपाही भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब अगला आदेश, अगली वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं उस चीज को लेकर। अन्य बहाली की प्रक्रिया भी निकाली गई है, जैसे कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 69वीं बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे ढंग से हुआ, जो कि बीपीएससी ही कंडक्ट कराई। बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, अब वहां पे इंतजार है छात्रों की ज्वाइनिंग को लेकर, तो उनका भी अपडेट हो चुका है। लेकिन इसके अलावा और भी बहाली की प्रक्रिया भी प्रोसेस में है, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभी बिहार में जो है शिक्षक बहाली को लेकर यहाँ पर कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 का वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि इस बार 1 से 5 का वैकेंसी नहीं आएगा। और इसी बीच में आपको मैं अपडेट देने आया हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मांगे छात्रों की आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं उन छात्रों को थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा जो कि अन्य राज्य से हैं, लेकिन देखिए सभी को नहीं, मैं उनको कहना चाहूंगा जो कि अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी भी राज्य का जो प्रोसेस होता है ना, कि आप यहाँ पे आते हैं, आवेदन करते हैं, किसी अन्य राज्य में जाते हैं, आवेदन करते हैं, तो वहां पे आज आप जो है एज ए जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन यहां पर एक अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है बिहार एसटीईटी का, जिसका कि हमने आपको जीता जागता उदाहरण भी दिखाया है। बहुत सारी समस्याओं के साथ वो एग्जाम कंडक्ट कराया गया, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक, और रिजल्ट से लेकर आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। इस चीज को लेकर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती कर चुके हैं, उनको मौका दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपियरिंग में मांग कर रहे थे आवेदन करने के लिए, उनको मौका दीजिए। फिलहाल उन सब के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आयोग ने एग्जाम लिया, एग्जाम एक ऐसी एजेंसी को दिया जिसने की बहुत गड़बड़ी की। अब वहां पे जो है छात्रों का रिजल्ट भी दे दिया गया, रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे छात्र का कैटेगरी गलत है, बहुत सारे लोगों का जो है फादर नेम मदर नेम में मिस्टेक है, क्योंकि इन सभी चीजों का सुधार करवाया गया था, लेकिन एडमिट कार्ड तक ही वो सीमित रह गया। और अब जो है रिजल्ट कार्ड पे वही सारी गड़बड़ियां अगर यहाँ पे छात्रों के रिजल्ट में भी दिखती है। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं आरक्षण की, तो आरक्षण में अगर अदर स्टेट के छात्र यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो जो है जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं। लेकिन नहीं, उन छात्रों ने अपना फॉर्म जो है ओबीसी से भर दिया, अपने ही राज्य का उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा दिया ओबीसी का, एससी एसटी का, जिससे कि वो उनको आरक्षण का लाभ मिल गया। तो क्या यहाँ पर बीएसईबी के पास जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जिससे कि यहाँ पर सिर्फ बिहार के ही छात्रों को आरक्षण मिल सके, या फिर यहाँ पे ये चीजें नोटिफिकेशन में कह देते कि यहाँ पे सभी राज्यों के लिए ये वैकेंसी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये सभी राज्य के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा, ना ही उसके ऊपर कोई चर्चा करने आयोग की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कोई उस आयोग का माई बाप नहीं है। अगर देखा जाए
तो कोई भी अपडेट उसको उठकर नहीं दिया जा रहा है कि क्या सुधार होगा नहीं होगा। छात्र अभी भी परेशान है अपने रिजल्ट कार्ड को लेकर कि कहीं सर्टिफिकेट में भी ऐसी गलतियां होकर ना आ जाए। बहुत सारे छात्र अपने मार्क्स को लेकर गड़बड़ है, उनका कहना है कि हमने जब ऑब्जेक्शन किया था यहाँ पे 50 रुपए देकर, तो हमारा रिवाइज आंसर की क्यों नहीं दिया गया बीएससीबी को लेकर। तो ये समस्याएं अभी भी लगातार बनी हुई है। अब मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि बिहार से अन्य राज्य से आते हैं, बिहार के अलावा अन्य राज्य से हैं, और उन्होंने बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया था बीपीएससी टीआरई 1 में, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि वो बहुत सारे लोग जो है अपना निवास, ओबीसी वगैरह सब कुछ बनवा के यहां से सबमिट किए हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका, अब उन्हीं सभी लोगों का यहां पर थोड़ा सा यहां पर विलंबता कर रहे हैं लोग रिजल्ट देने में, कि बहुत सारी चीजें जांच में चल रही है, क्योंकि रिजल्ट तो तैयार है लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी स्टूडेंट ना आ जाए जो कि है तो अन्य राज्य के, लेकिन वो आकर यहां पर जो है यहां बिहार में कैटेगरी वाइज अपना जो है फायदा लेना चाहते हैं। तो आयोग जो है इसके ऊपर काम कर रही है। आपको बता दें आयोग जो है उन लोगों को बाहर कर रही है। अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं या ऐसे लोग अगर फिर से जो आपका योगदान करने की प्रक्रिया में आते हैं, तो उनके लिए यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको जेल भी हो सकता है, क्योंकि आप अपना सीट तो यहां पे खा ही गए, इस सीट पे किसी और मेरिट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन आपकी वजह से यहां पे जो है जो उनका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल गया। और यहां पे जो छात्र, जैसे कि यहां पे तो भाई वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान रखा नहीं गया है, लेकिन यहां पर जो अन्य जो बिहार के छात्र हैं उनको मौका मिल सकता था उस सीट पे, लेकिन आपने वो मौका उनको गवा दिया और खुद आप भी उस सीट पे नहीं जा सकेंगे क्योंकि आप अन्य राज्य से हैं। आपका निवास कैसे बन गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बिहार में, और बिहार में आने के बाद जो है जमीन खरीदे हुए हैं या फिर उनके कोई चाचा मामा काका कोई जमीन खरीदे हुए हैं, तो उनके आधार पे जो वो का किए कि आकर यहाँ पर जो है अपना निवास बनवा लिया कि हम भी यहीं के निवासी हैं। तो ऐसे लोगों की जांच चल रही है और मैं उनको सतर्क करना चाहूंगा कि आप लोग योगदान के समय ना पहुंच जाए अपना रिजल्ट लेके, क्योंकि आप तो वहां से बाहर सीधे हो जाएंगे और अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर यहाँ पे जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी, और ये नोटिफिकेशन में पहले ही बोल दिया गया आप लोग को। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे 6 to 8 को लेकर जो है जो अपडेट ये मैं आपको दिखला रहा हूं यहाँ पे कि 1 साल में 4 लाख नौकरी देने का जो प्रोसेस है, इसमें 70,000 की वैकेंसी आ रही है और 70,000 में 32,000 वैकेंसी है दोस्तों। अब ये 32,000 की जो वैकेंसी है यहाँ पे, इसमें कक्षा 6 से 8 के छात्रों को मौका दिया गया है, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि यहां भी सीट को खाली छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सीटेड पेपर 2 ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास सीटेड पेपर 2 क्लियर है और वो आवेदन कर सकते हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सर बिहार में टीईटी एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि देखिए आदेश आ चुका है हाईकोर्ट का 2017 में ही। 2017 के बाद आप लोगों ने टीईटी एग्जाम लिया नहीं है, तो 6 साल यहां पर बीत चुके हैं, तो एक टीईटी एग्जाम बिहार का जरूर होना चाहिए। और जिससे फायदा ये होगा कि बिहार में 6 to 8 की बहाली, क्योंकि बड़ी बहाली है, 32,000 की वैकेंसी है, तो इस बहाली में वो छात्र पार्टिसिपेट कर पाएंगे। होगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों तक यह आवाज गूंजे और बिहार में टीईटी परीक्षा कराई जाए। अब बहुत सारे जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग इसके विरुद्ध में कमेंट करते हैं कि देखिए 1,20,000 के आसपास ही छात्र यहाँ पे आवेदन किए हैं और उनमें से बिहार के छात्र जो है सीटेट पेपर 2 में लगभग 5 या 6,000 ही लोग पास हैं। ये आंकड़ा है, एक जेन्युइन आंकड़ा है, जो कि मेरे पास कंप्लीट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आसपास लोग पास हैं। तो 32,000 लोगों में ये लोग ही सिर्फ आवेदन कर पाएंगे, बाकी सीट का क्या होगा? फिर इसमें आएंगे अन्य राज्य के छात्र और वो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ पर जो है सीटेड पेपर 2 तो एक क्लियर होगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन वो निवास प्रमाण पत्र या ओबीसी एनसीएल एससी से कैटेगरी से भर के यहाँ पे मौका लेना चाहेंगे। तो ऐसा गलती ना हो, क्योंकि वो लोग आए, आमंत्रण है उनको आने का, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से आइए ना, आवेदन बिल्कुल कीजिए, आप भी कंपटीशन में शामिल हुई। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे हर राज्य के छात्रों को यहाँ पे नौकरी करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप फर्जी तरीके से क्यों आ रहे हैं? आप जनरल कैटेगरी से आइए, आप जो बिहार के छात्र हैं उनका हक क्यों मार रहे हैं? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी चीज को लेकर जो है कि बिहार में टीईटी परीक्षा होनी चाहिए, जिससे फायदा क्या होगा कि बिहार के लाखों अभ्यर्थी इसका एग्जाम देंगे और हो सकता है कि उनमें से ऐसे 50,000 भी स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आते हैं जिनके पास बिहार टीईटी पेपर 2 का यहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और वो यहां पे आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे भाषाओं में, क्योंकि देखिए यहां पर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 6 to 8 में, एक आपका गणित का होगा, एक सोशल साइंस का होगा और एक आपका साइंस का होगा और चौथा आपका लैंग्वेज का होगा। ये 4 तरह के आप शिक्षक यहाँ पे बन पाएंगे
तो जब चौथा यहाँ पेपर है लैंग्वेज वाला, इस पेपर में भी बहुत कम वैकेंसीज है। खैर वैकेंसीज कम है इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस अभी जो रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी टीआरई 1, उसका रिजल्ट आते ही जो सीटें यहां पे बच जाएंगी उन सीटों को यहां पर ऐड किया जाए, ताकि बिहार के छात्रों को मौका मिल सके। क्योंकि ये बिहार की बड़ी वैकेंसी है, बिहार के ही छात्र अगर यहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो ये वैकेंसी किसके लिए है सर। तो ये चीजें हैं, जांचें चल रही हैं, आयोग जांच कर रही है, आपको मैं बता दूं। और रिजल्ट हो सकता है कि आज या तो फिर कल या तो परसों, क्योंकि देखिए जब भी आपका जो है ना आंसर की दिया जाता है और यहां पे आज फाइनल आंसर की दिया गया है, तो बहुत सारा एक चीज डिटेल में रहता है कि आपको 2 से 3 दिन में जो रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन बहुत सारे न्यूज मीडिया में बहुत सारे न्यूज अपडेट आ रहे हैं, मैं आपको यहां से दिखला दूं, यहां पे थोड़ा सा ये देखिएगा, यहां पर ये न्यूज अपडेट आ रहा है, ये दैनिक जागरण का न्यूज है और यहां पे बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है ये अभी वेबसाइट स्लो कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि आज 8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये जो न्यूज अपडेट था कि बोला गया था कि 6 बजे तक रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन ये 8 बज गया और 8 से देखिए पार भी हो चुका है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे अभी इंतजार और करना पड़ रहा है, छात्र परेशान है, वेबसाइट भी काफी स्लो है। लेकिन अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे जानकारी आपको कुछ और मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, देखिए बहुत स्लो है ये वेबसाइट, यहाँ पे बीपीएससी टीआरई जो 1 का रिजल्ट है ये आना था यहाँ पे, लेकिन अभी भी कोई अपडेट इसका नहीं दिया गया। हो सकता है कि कल सुबह आपको न्यूज़पेपर में पीडीएफ के माध्यम से हो सकता है कि रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए पहले, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई रिजल्ट का अपडेट नहीं है। या 12 बजे का इंतजार कर लीजिए, हम जो है आपको कभी भी ये रिजल्ट आता है तो हम आप तक साझा करने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, आप लोग अपना रिजल्ट देख सकें और रिजल्ट देखने के बाद आप जो है बिल्कुल मिठाई खाने के पात्र हो सके। तो देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे खुला है, यहाँ पे कोई रिजल्ट का अपडेट नहीं है और ना ही यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके अपना जो है रिजल्ट का रोल नंबर वगैरह डाल के चेक करने हैं, कोई अपडेट यहाँ पे दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया गया है, ओएमआर वाला लिंक यहाँ से हटा भी दिया गया है और यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया गया कि आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कि लगातार कहीं ना कहीं न्यूज मीडिया में ये चीजें आ रही है कि रिजल्ट आ सकता है, तो इंतजार कर लीजिए। यहाँ पे इंतजार का फल मिठाई होता है और आप लोग का रिजल्ट आ जाए, यही हम कामना करते हैं। लेकिन